जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 85 तक के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर 86 यानी 86वें पेज से आगे पढ़ेंगे। ये जो बुक है रेलवे सामान्य विज्ञान है यानी एसपीडी का, और इसमें जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न साइंस के प्रश्न हैं और अभी जो फ़िलहाल हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे वो ग्रुप डी 2018 में जो हुआ था प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे, तो इसलिए आपको याद करना चाहिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम जो ग्रुप डी होंगे, एनटीपीसी होंगे, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 86 से, और चुपचाप सुनिए ना, अपना याद हो जाएगा अच्छी तरह से, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। पहला प्रश्न है, इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्टर। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वयन केंद्र है, तो मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है। अगला प्रश्न है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है। उसे थाइलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कहलाता है उत्क्षेप बल। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, जैसे ये अवतल दर्पण है और इसे अनंत से आ रही किरणें जब दर्पण के सतह पर पड़ेगी तो यह फोकस से होकर गुजरेगी और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक कारण है। तो ये ऊष्माक्षेपी का एक कारण है। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में उत्क्षेप तैयार होता है? तो दोहरा विस्थापन में उत्क्षेप यानी अवक्षेप तैयार होता है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लगने वाले बल को खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 यूनिट होता है। कैसे होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है यानी O3। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16 और 3 गो है तो 16 गुना 3 हो जाएगा, 16 तिया 48 AMU हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। CnH2n+2 एल्केन का होता है, जबकि एल्कीन का होता है CnH2n, जबकि इसके एल्काइन का होता है CnH2n -2। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। उसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है, तो NP एक संक्रमण धातु नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई द्रव्यमान है। कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? 56 होता है। कैसे? कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 18।
इसमें 16, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 56 यूनिट। अगला प्रश्न है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो ये Ag का उपयोग किया जाता है यानी सिल्वर का। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह गुण है तन्यता, जिससे उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखा जाता है क्षार प्लस अम्ल, तब बनता है लवण प्लस जल। क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है द्रुमिकाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूहों को बाद में तालिका में जगह मिली? तो ये मिली थी एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम की। अगला प्रश्न है यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। दाब बराबर होता है उच्छेद बटे क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का SI मात्रक होता है पास्कल और इसे ही कहा जाता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करता है? तो ये कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तर का एक उदाहरण है? जाइलम एक अस्थायी उत्तर का उदाहरण है। डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो इसका सही जवाब होगा मूत्र मार्ग। डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो कंगारू बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, और इसका फॉर्मूला होता है CHOOH। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है? उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो आप यहाँ से कैसे धनात्मक होगा? तो यहाँ इसका फोकस है, तो इधर जो भी संख्या होती है माइनस में होती है और इधर प्लस में होती है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई यानी या वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है? परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। तो ये है समूह 18। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। समूह 18 है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? तो लेड और टीन के संयोजन से सोल्डर बनता है। इसमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है?
तांबा धातुओं का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? जॉन डाल्टन। किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? जॉन डाल्टन ने। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? अपवर्तन और परावर्तन दोनों, यहाँ अपवर्तन होना चाहिए। अपवर्तन और परावर्तन में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपस। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। परमाणु संख्या 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेंगे? तो इसका आंसर होगा 35, क्योंकि यह हाइड्रोजन समूह है। तो क्लोरीन, पहले होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरह ब्रोमीन का होता है 35। अगला प्रश्न है, जिन अंगों की समूह संख्या मूल संख्या भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 87। पहला प्रश्न है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा? कुल बल होगा 0। एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ध्वनि उत्पन्न होती है, वस्तुओं में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब लोहे की पाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह ऑक्साइड बनता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो उसके कहा जाता है तनुकरण। जल में अम्ल के मिश्रण में क्या जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, उसे कहा जाता है तनुकरण। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसके अलावा नवसादर का भी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। कर्पूर है, इसका भी ऊर्ध्वपातन होता है। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश समान विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं? दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो इसका सही जवाब होगा प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? डॉग फिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है 1 वाट के बराबर। 1 जूल बटे 1 सेकेंड। आवृत बीजों में प्रजनन अंग डैश स्थित होते हैं? आवृत बीजों में प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। आवृत बीजों में प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को सेल में रखना आवश्यक होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति डैश से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की गति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, चौथे और पांचवें आवर्त में है 18 तत्व। चौथे और पांचवें आवर्त में है 18 तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पौधों की सहायता से या आधा स्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जबकि पूछा जाएगा कि अगर किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो परमाणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? तीसरे आवर्त में पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विश्लेषण नहीं है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। अगला प्रश्न है, समान समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम। वह धातु क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो N2 ऑक्साइड, N2 और S सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान होता है 440 ग्राम। क्योंकि CO2 का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए, कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 है तो 16 दूनी हो जाएगा 32 और दोनों को जोड़ दीजिए 32 और 12 को जोड़िएगा तो 44। तो 1 मोल का द्रव्यमान 44 जबकि पूछ रहा है 10 मोल, तो इसलिए हो जाएगा 440। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई है वाट। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है? अधिक होता है। डैश अंडप का एक भाग नहीं है, पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। मानवों में युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या Y गुणसूत्र। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है। ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारिएगा। पाँचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डैश है? तो पाँचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है रूबिडियम। Pb+CuCl2 PbCl2+Cu दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मैनलिप आवर्त सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल खोजा गया था। निम्न में से कौन से तत्व के बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो जर्मेनियम। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है? सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के बराबर है। सापेक्ष घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा
एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है, रॉयजॉइड कहा जाता है। 1 न्यूटन 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? टेल्क खनिज सबसे नरम है। वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो मूत्राशय निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? टेंडन एवं लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है। तो हम फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर होगा अब 88 यानी 88 पेज नंबर का पहला प्रश्न देखिए। C6H14 C6H14 किनके समावयवी हैं? तो ये हैं C6H14 में कितने समावयवी हैं? तो 5 समावयवी हैं। मानव मस्तिष्क का ग्राम में ग्राम में वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। NO2 का ध्रुव फ्यूम्स डैश रंग में है? तो भूरा रंग में है। CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है 28। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालिएगा? तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 और 16 का जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। तो यही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है 28। एक उभयलिंगी पुष्प होता है सरसों एक उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प का अर्थ है जिसमें मादा जननांग और नर जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। मादा जननांग कौन से हैं? स्त्री केसर हैं, जबकि पुरुष जननांग कौन से हैं? तो पुंग केसर हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन हैं? तो पेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है और स्क्लेन्काइमा है। यदि संवेग P और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा P/V। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु पाई जाती है। पौधे में किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन। वे आवर्तबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। निम्न में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान रूप से संबंधित है? 13 और 31। डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पथ पर वस्तु गतिमान है निर्भर नहीं करता है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P = 1/f होगा। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है कैल्शियम। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? टंगस्टन। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। परागन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है? एंजियोस्पर्म। परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव डैश है? हाइड्रा है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है हाइड्रा। एक वस्तु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक कहा जाता है। वह धातु की वह गुण
को क्या कहा जाता है, जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, धात्विक चमक। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने की वजह से पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। अनावृत। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समूह एक के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। अणु शब्द के परिचय डैश द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था, विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा। अणु शब्द का परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को, यानी इसमें वाहिनी यानी कोई भी नलिका नहीं होती है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होगा, F1 और O के मध्य। अगला प्रश्न है, शैवाल का सबसे प्राचीनतम पौधे और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, 2 उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो रूपांतरण के दौरान ऊर्जा निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, सोना की आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है। यानी आघातवर्ती है, अर्थात मतलब क्या हुआ कि इसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 32। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठोस के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, श्वेत और तेल। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। अगला पेज है 89, पेज नंबर 89 को पढ़ेंगे। अब अगला पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है, चमेली। इसका आंसर होगा चमेली। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें, तो ये तरल धातु हैं पारा। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, मेरुदंड जिम्मेदार है। क्विक सिल्वर क्या है, क्विक सिल्वर एक पारा है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं, तो H2SO4 ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, DNA कॉपी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है।
घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? समूह 17 का प्रथम तत्व है फ्लोरीन। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है और इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सी यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है, 7 या 8। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश ने किया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था परमाणु का नाभिक मॉडल। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा वायु कोशिका। निम्न में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा। अगला प्रश्न है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। टेरिडोफाइट समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं फूल। टेरिडोफाइट के पौधे समूह में नहीं पाए जाते हैं फूल। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U = mgh, यानी क्या फाई = ngh होता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। शुक्र वाहिका। अगला प्रश्न है, दंत इनामेल किसके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। प्रत्येक और हर एक। अगला प्रश्न है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता है चतुर्परमाणुक। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डैश प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को कहा जाता है? कोलेन कायमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। एक भीड़ भारी वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति के उदाहरण है असमान गति का। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। एक ही समूह में तत्व के समान डैश हैं रासायनिक गुण। डैश को उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है। तो उस समय सरसों था। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, इसका भी आंसर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर होगा सरसों। अगला प्रश्न है, लौह रंग का रंग है लाल भूरे रंग। लौह रंग का रंग है लाल भूरे रंग। अगला प्रश्न है, किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? पश पारदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। आप यदि जगह में सभी जीवों को रखेंगे, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रन है? सही जवाब होगा प्लांटी। अगला प्रश्न है, डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? सही जवाब होगा हेनरी मोसले। अगला प्रश्न है, न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? सही जवाब होगा जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम MnO, MnO2, Mn2O7। अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक है मीथेन। आवर्त सारणी में समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होते हैं। अल्कोहल को नीले रंग का
बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है, जहरीला या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कौपट्टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? थाइलोफाइटा से संबंधित है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है किसी पिंड का भार न्यूनतम। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार 100 न्यूटन होगा। अब पेज नंबर पढ़ते हैं 90। चलिए 90 पेज की ओर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइन। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन रिपीट होता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन को ही घनत्व कहा जाता है, m/v। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? इसका सही जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम? तो हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। द्रव्यमान की परिकल्पना बना है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनहीन पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। टेरिडोफाइटा। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग होता है काला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है 44 यूनिट है। डैश समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? टेंडन यानी कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सकल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? 2f1 पर रखा जाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डैश कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। डैश वस्तु का क्षय नहीं होता है? प्लेटिनम धातु। डैश धातु का क्षय नहीं होता है? प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? शून्य समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तन्य धातु डैश है? तो Au है तन्य धातु यानी सोना। लार में डैश एंजाइम होता है? लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या है? बहु परमाणविक होते हैं सल्फर। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला एक तत्व रखा जा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 16। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु का नाम क्या है? टंगस्टन है। अब है पेज नंबर और है इसमें मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर मापता है दूरी। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। टेरोडोफाइट समूह के पौधे में डैश नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है? गुरुत्वाकर्षण है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्र वाहिका। यह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, CO2। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? समूह 18। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? पोलिंग। डैश ने वंशानुगत क्रम के नियमों का प्रतिपादित किया? ग्रेगरी मेंडल ने। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है? प्राकृतिक चयन। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? 90 यूनिट होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या है? बहुपरमाणुक है। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होती है? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर। अब है पेज नंबर 91। तो पेज नंबर 91 दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।